देश भर में पेंशनर अब की बड़े आंदोलन के मूड में हैं। बार बार के झूठे आश्वासनों से उकताए हुए पेंशनर संसद के इस मानसून सत्र में पेंशन बढ़ोतरी के लिए कोई निर्णय कराए जाने के लिए आतुर हैं। पूरे देश में इस संबंध में क्या क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक देखें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप देख ही रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों से पेंशनर देश भर में शांतिप्रिय तरीके से हर प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार झूठे आश्वासन देकर हर बार टाल जाती है। इसी टाल मटोल का खामियाजा ना सरकार को इस इलेक्शन में उठाना पड़ा है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी के आह्वान पर पिछले 1 महीने से सभी पेंशनरों को जागृत कर संगठित करने के प्रयास हो रहे हैं। अनेक राज्यों में पेंशनरों के सम्मेलन सभाएं हो रही हैं। सभी दलों के नवनिर्वाचित सांसदों से मिलकर पेंशनरों की समस्याएं बताई जा रही हैं। प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को खूब प्रसारित किया जा रहा है। NAC की दिल्ली में 29 व 30 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन की समीक्षा कर नई रणनीति बनाई जाएगी। संसद के मानसून सत्र के दौरान ही 31 जुलाई और 1 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा, जिसमें देश भर के पेंशनर शामिल होंगे। आंदोलन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में श्रृंखलाबद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें 12 जुलाई को जलगांव में, 13 जुलाई को पुणे में, 14 जुलाई को सांगली में, 15 को सातारा में, 16 को कोल्हापुर में और 20 जुलाई को नांदेड़ में बहुत विशाल सम्मेलन हुआ। जलगांव के सम्मेलन में सांसद स्मिता ताई बाग जी उपस्थित रहीं। सांगली के सम्मेलन में सांसद विशाल दादा पाटिल, कोल्हापुर के सम्मेलन में सांसद धनंजय महाडिक जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी हैं और सांसद धैर्यशील माने आए। 20 जुलाई को नांदेड़ के विशाल सम्मेलन में सांसद बसंत राव चौहान जी आए। धाराशिव के सांसद पवन राज निम्बालकर ने अपना संदेश भेजा। इन सम्मेलनों में जो सांसद शामिल हुए वह विभिन्न दलों के हैं। उन्होंने पेंशनरों की हर संभव सहायता करने और श्रम मंत्री से मिलकर संसद में यह मुद्दा उठाने का वायदा किया। पुणे पिंपरी चिंदवाड़ा के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर अन्ना को ज्ञापन सौंपा गया। नासिक के सांसद राजा भाऊ से पेंशनर मिले। NCP के अध्यक्ष शरद पवार जी से भी पेंशनर सतारा में मिले। महाराष्ट्र के माध्यम से पेंशन मुद्दे का समाधान संभव है, क्योंकि NAC का संगठन महाराष्ट्र में सबसे अधिक मजबूत है। वहाँ 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। महाराष्ट्र में 13 लाख EPS 95 पेंशनर हैं। अगर उनके परिवार में 5 सदस्यों को भी मान लें तो 65 लाख वोटर हैं। साथ ही वर्तमान में कार्यरत 10-20% कर्मियों के परिवार का भी समर्थन मान लें तो 1-1.5 करोड़ वोटरों का स्विंग हर पार्टी की दशा और दिशा बदल सकता है। इसलिए हर पार्टी के वरिष्ठ नेता, कमांडर साहब और अन्य नेताओं से उनकी पार्टी को समर्थन की दरकार रख रहे हैं। अगर NAC कड़ा रुख अपनाएगी तो दबाव में सरकार चुनाव से पहले पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कोई ठोस कदम उठा सकती है। गुजरात में साबरकांठा की सांसद शोभना बहन को विस्तार से यह मुद्दा बताया गया। तो जेना थोड़ी घड़ी जमीन हो, परिवार हो, थोड़ी घड़ी जमीन पर जे अमुक माणसों तो जे कई छे ये एवा छे के जे रिटायर्ड थया पण एमना कशुं होय नहीं घेरे आवा घणा बधा एवा असंगठित क्षेत्रमांथी निवृत्त थયેલા જરૂરિયાતમંદ માણસો છે, પણ પેન્શનની માત્રા બિલકુલ ઓછી, એ ગેર દુઃખી છે। તો એના માટેનો એક આ વધારો થવો જોઈએ એ માગણી વર્ષોથી હતી। અને નરેન્દ્ર મોદી આવ્યા પછી એ વખતે BJP કહેતી હતી કે આ ઓછું છે, એટલે એમને એક ફોર્મ્યુલા બનાવી કોઈ મિનિમમ 1000 મળવું જોઈએ। તો 1000 મળવું જોઈએ, પરંતુ એમની જે કપાતના ધોરણે પછી મળવું જોઈએ, પણ પછી કપાત ઓછી વધુ ઓછું આવે। गुजरात के पाटन के सांसद भरत सिंह जी धाबी, केसरी देव सिंह झाला, आनंद के सांसद मितेश पटेल ने श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी को पत्र लिखकर पेंशनरों की समस्याएं तुरंत सुलझाने की अपील की। कर्नाटक में बेंगलोर साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या,
बीदर के सांसद सागर ईश्वर खंडारे, मैसूर के सांसद यदुवीर वाडियार, रायचूर के सांसद कुमार नायक, द्रावणगेर के सांसद डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन, बेल्लारी के सांसद तुकाराम आदि विभिन्न दलों के सांसदों से एनएसी के पदाधिकारियों ने वार्ता करी। इससे पहले बेंगलुरु में श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से भेंट कर उन्हें इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की थी, तो उन्होंने दिल्ली में एनएसी के लीडर्स के साथ श्रम मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक कराई थी। तेलंगाना में मल्काजगिरी के सांसद इटेला राजेंद्र और मेंढक के सांसद रघुनंदन राव से एनएसी के पेंशनरों ने मिलकर समस्याएं बताईं और उनके समर्थन की अपील की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी को पेंशनरों ने घेर कर पेंशन बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश में पेंशनरों ने मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता से मिलकर श्रम मंत्री को पत्र भिजवाया। पंजाब के पटियाला में सांसद धर्मवीर गांधी से एनएसी के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर संसद में ये मुद्दा उठाने की मांग करी। दिल्ली में पेंशनरों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास पत्र भेजा और आपके सांसद संजय सिंह से मिलने का पूरा प्रयास हो रहा है। साथ ही साथ भाजपा के सांसदों से भी मिला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात कर पेंशन मुद्दे को उच्च स्तर पर सुलझाने की अपील की गई। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे से मिलकर उन्हें पेंशन मुद्दे की विस्तृत जानकारी दी गई। उत्तराखंड में सांसदों से पहले ही भेंट कर पेंशनरों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। वहां पेंशनरों की सभाएं कर उन्हें 31 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए संगठित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रांतीय सभा आयोजित कर हर जिले में पेंशनरों को संगठित करने की तैयारी की गई। प्रांतीय सभा में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी एवं उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवाल जी सहित अनेक राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के कार्यालय जाकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नाम पत्र देकर इस मुद्दे को मानसून सत्र में जोरदार ढंग से उठाने की मांग की गई। पेंशनरों को भरोसा दिलाया गया कि अब की इस मुद्दे को संसद में जरूर उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के कांग्रेस, समाजवादी और भाजपा सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए, जिनमें इटावा के सांसद जितेंद्र दोहरे, बाराबंकी के सांसद तनुज पूनिया, फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी, बदायूं के सांसद आदित्य यादव, कानपुर के सांसद भोले सिंह को और अमेठी के सांसद के.एल. शर्मा को ज्ञापन देकर पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराया गया। साथ ही रामपुर में सांसद को ज्ञापन दिया गया। मैनपुरी और लखीमपुर के सांसदों के अतिरिक्त पेंशनरों की आवाज़ उठाने वाली मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी से मिलकर इस मुद्दे के शीघ्र समाधान कराने की अपील की गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, गोवा, तमिलनाडु, केरल आदि अनेक राज्यों में पेंशनरों का जन जागरण अभियान जारी है। इस बार पिछली बार से परिस्थितियां बदली हुई हैं। हर सांसद सतर्क है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का। उम्मीद है इस मानसून सत्र में पेंशन मुद्दा जोर शोर से उठेगा। मानसून सत्र के दौरान एनएसी के राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले रहेंगे और सभी दलों के सांसदों से मिलेंगे। 31 जुलाई और 1 अगस्त को अनेक दलों के सांसद जंतर मंतर पर धरने में जरूर आएंगे, तो निश्चित रूप से यह मुद्दा गरमाया रहेगा और कोई ठोस निर्णय की ओर बढ़ेगा। आप भी जहां कहीं हों इस मुहिम में ज़रूर शामिल हों और अंत में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।